आज से हम सब दोस्तों HTML कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम सब HTML को एकदम बेसिक से समझेंगे। HTML होता क्या है और आपके दैनिक जीवन में HTML का यूजेस क्या है। आज की आपकी जो क्लास है वह इंट्रोडक्शन की क्लास है, जिसमें हम सब थ्योरी के जरिए समझेंगे HTML होता क्या है। अगर आप HTML को सीखते हैं तो इससे आप क्या क्या चीज़ डेवलप कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों, वर्तमान समय में AI का ज़माना है, तो हम सब ज़्यादा से ज़्यादा AI का यूज़ करेंगे और आपको भी बताएंगे कि आप AI का यूज़ करके कैसे HTML को सीख सकते हैं। आज की आपकी क्लास एकदम बिगिनर टू एडवांस लेवल रहेगी। हम सब एकदम छोटे छोटे एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे और हम सब एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे कि हाँ, अभी एकदम एडवांस सीखने के बाद आप HTML में क्या क्या कर सकते हैं। हम सब HTML की जो कंप्लीट क्लासें आप कोर्स आपको उपलब्ध कराएंगे। कोर्स आपके लिए निःशुल्क है दोस्तों, कोर्स के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। जो सभी कोर्स रहेंगे दोस्तों, कोर्स के बारे में आपको बताएंगे। जो तैयार किया गया है वो फुल स्टैक डेवलपमेंट के हिसाब से तैयार किया गया है। जिस लेवल पे के हिसाब से आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट में HTML जरूरत होता है, उसी हिसाब से यह तैयारी आपकी कराई गई है। आज आपकी क्लास फर्स्ट है। हम सब आप सबके लिए डेली क्लासें लाएंगे। ये पूरे क्लास में दोस्तों आपको जो मिलेगा नोट्स हम सब आप सबके लिए उपलब्ध कराएंगे। जो भी चैप्टर को हम सब कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट कराने के बाद आपको उस चैप्टर से संबंधित कुछ प्रोजेक्ट कराया जाएगा। फिर हम सब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। जो सोर्स कोड होता है उसको भी हम सब आप सबके लिए उपलब्ध कराएंगे और लास्ट में हम सब आपको सर्टिफिकेट देंगे कि आपने HTML को कंप्लीट किया है। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि हम सब HTML की क्लास की शुरुआत एकदम बेसिक से आज से कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लासें कैसी लग रही हैं। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम सब HTML सीख रहे हैं, HTML का यूजेस हम आपको बताते हैं। HTML का आप यूज कहाँ पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं, अगर आप HTML सीख रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं यूज तो होगा। हमने आपको शुरू में बताया कि HTML का जब हम यूजेस की बात करें तो हम सब वेब डेवलपमेंट के हिसाब से इसको बनाए हुए हैं। जैसे वेब डेवलपमेंट अगर आप सीख रहे हैं, इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड में जो यूज होता है HTML होता है, CSS होता है, जावास्क्रिप्ट होता है। और वर्तमान में रिएक्ट चल रहा है, बहुत ही पॉपुलर है फ्रेमवर्क एक है। रिएक्ट को भी हम आप सबको कंप्लीट कराएंगे। बैकएंड की बात करें तो बैकएंड में हम सब Node.js सीख सकते हैं, PHP, पाइथन या फिर जावा या फिर .NET। अब इसमें चारों नहीं सीखना है, आप चारों में एक भी लैंग्वेज सीख कर बैकएंड का काम कर सकते हैं। अगर हमने फ्रंट एंड को सीख लिया, बैकएंड को सीख लिया, तो इसे स्टोर करने के लिए जैसे आपने कोई फार्म फिल करते हैं तो फार्म फिल करने के बाद आपको देता है कि हाँ आपका फार्म कंप्लीट हुआ, लेकिन फार्म हुआ सेव कहाँ हुआ, उसके लिए डेटाबेस की एक ज़रूरत होती है। डेटाबेस में आप चाहे MySQL सीख सकते हैं या फिर MongoDB, दोनों में से एक ही सीखना है। जैसे इन सारों में से आप एक सीख कर काम कर सकते हैं, इन दोनों में से MySQL और MongoDB में से सीख कर आप काम कर सकते हैं। बाकी ये HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये तीनों सीखना होगा। अगर आपने रिएक्ट सीख लिया तो रिएक्ट से भी आप फ्रंट का काम कर सकते हैं। यह तो हो गया दोस्तों वेब डेवलपमेंट का रोड मैप। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें सीखना पड़ती है। लास्ट में कुछ अदर स्किल आपको जानना जरूरी। जैसे अगर आप पे VS कोड की बात करें तो आप जो कोड करेंगे किस पे करेंगे, चलिए हम सब VS कोड पे करेंगे, उसको आपको जानना जरूरत है। होस्टिंग, आप अगर किसी फ्रंट एंड डेवलप कर लिया, बैक एंड के डेवलप कर लिया, डाटाबेस को कंप्लीट कर लिया, अब इसे होस्ट करना है और होस्ट करने के लिए आपको होस्टिंग और डोमेन की ज़रूरत होती है। इसके बारे में हम सब आपको बताएंगे। लास्ट में हम सब आपको पब्लिश करना बताएंगे। हम वेबसाइट को पब्लिश करके आपको दिखाएंगे कि आप कोई भी वेबसाइट कैसे पब्लिश कर सकते हैं। तो यह हो गया रोड मैप। अब रोड मैप की बात हम सब कर लिए। अब हम समझते हैं HTML, क्योंकि आपकी जो क्लास है वह HTML की क्लास है। हम सब HTML समझते हैं, लेकिन HTML समझने से पहले आपको CSS, जावास्क्रिप्ट के बारे में भी थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि यह दोस्तों तीनों एक दूसरे से बधे हुए हैं। ऐसा नहीं आप बिना HTML के CSS का काम कर सकते, नहीं, बिना HTML का आप CSS का काम नहीं कर सकते, जावास्क्रिप्ट का नहीं काम कर सकते हैं। इसलिए आपके सामने एक चित्र दिख रहा होगा, एक ह्यूमन की बॉडी है जो कि सिर्फ बोन्स है, हड्डियां हैं, हड्डियों का ढांचा है। आप इसे HTML से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर HTML की बात करूं तो यह HTML को प्रेजेंट कर रहा है। मतलब आपकी अगर शरीर में सिर्फ स्ट्रक्चर रहे वह एक HTML है, लेकिन आपके शरीर पर स्किन बढ़ जाए, बाल बढ़िया हो जाए, कपड़े आपने अच्छे पहने, तो वह आपका CSS को इंडिकेट करता है। CSS मतलब डिज़ाइन देना है, कोई चीज़ कितनी अच्छी लग सकती है वह डिज़ाइन देना ही आपका CSS का काम कहलाता है। फिर जावास्क्रिप्ट, आपने डिज़ाइन दे दिया, अब इस आदमी की सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, किसी से बात करने की क्षमता, यह सब अच्छा विकसित हो, यह किसका काम होता है, यह जावास्क्रिप्ट का काम होता है। मतलब स्ट्रक्चर बनाने का काम आपका HTML, डिज़ाइन देने का काम CSS होता है और फंक्शन देने का काम आपका क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का काम होता है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं HTML स्ट्रक्चर होता है, CSS डिज़ाइन होता है, जावास्क्रिप्ट एक्शन या फिर
बिहेवियर का काम करता है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि HTML का यूजेस क्या है। हम सब क्लासेस सभी कंप्लीट कराएंगे, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तीनों को कंप्लीट कराएंगे, लेकिन हम सब सबसे पहले HTML को ही कंप्लीट करेंगे। अब HTML की बात कुछ करते हैं। HTML करें हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए, जो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आपको हम बताएंगे ये मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, अभी आगे बताते हैं आपको। करें इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज्ड क्रिएट वेब पेज। करें यह एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसका हम यूज कर सकते हैं, कहाँ पे, वेब पेज बनाने के लिए कर सकते हैं। किसका? HTML का। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में जैसे क्रिएट कब हुआ था? 1991 में HTML बनी थी दोस्तों, यह 1989 में ही बनी थी, लेकिन जो पहली वेबसाइट पब्लिश हुई था HTML पे वह 1991 में हुआ था। दोनों चीज़ आप जानते रहिए। इसे बनाया कौन था? इसे बनाए थे दोस्तों टिम बर्नर्ली ने बनाया था। टिम बर्नर्ली इसे बनाए थे HTML को। इसके बाद इसका जो अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है HTML5 चल रहा है। देखिए HTML5, आप सोच रहे होंगे HTML दूसरा चीज़ है और HTML5 दूसरा चीज़ है। ऐसा नहीं होता, वह HTML ही दोस्तों अपडेट होते जाता है। जैसे आप पे कोई चीज़ पुरान होती जाती है, उसे जैसे आपके फ़ोन में अपडेट आता है, पहले कोई अपडेट रहता है, फिर धीरे धीरे अपडेट होता है, अलग अलग फंक्शन आते रहते हैं। वैसे ही दोस्तों जो 1991 से शुरू होकर अभी तक इसमें अपडेट आते आते अब HTML5 तक पहुंची। शुरू में HTML था, लास्ट में आपका HTML5 से लेटेस्ट अपडेट ला दिए हैं कि 2014 में ये अपडेट आया था HTML5, तब से अभी तक यही HTML5 ही चल रहा है। तो इसमें अगर हम सब शुरुआत बात करें तो 1991 में हुआ था, HTML1 आया था, फिर इसके बाद HTML 2.0 आया जो कि 1995 में आया, फिर HTML 3.2 आया 1997 में, फिर HTML 4.01 आया जो कि 1999 में आया। इसके बाद ये HTML आपका 2000 में आया था। फिर लास्ट जो अभी जो अपडेट आया है वह HTML5 आया है जो कि 2014 में आया था। 2014 से लेके अभी तक यही HTML आपका चल रहा है, HTML5 ही। हम सब HTML5 को मतलब एकदम एडवांस लेवल का जो आपका HTML है उसी लेवल से ही हम सब HTML को कंप्लीट कराएंगे। यहाँ पे कह रहे हैं HTML इज ए नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज ए मार्कअप लैंग्वेज। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज को अंतर समझने के लिए हम सब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे है, एक तरफ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक तरफ है मार्कअप लैंग्वेज। देखिए अगर हम जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है लॉजिक, कंडीशंस या फिर फंक्शन, जिससे लैंग्वेज के जरिए आप कोई लॉजिक बिल्ड करें। जिससे आपने मार्कअप लैंग्वेज से किसी बटन को बना सकते हैं, बटन को बना लिया, लेकिन बटन क्लिक करने के बाद जो फंक्शन देती है वह आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। मतलब आप HTML के जरिए एक बटन क्रिएट कर सकते हैं, इनपुट करके, इनपुट टाइप उसका बटन देके बटन बन जाएगा, लेकिन उसको क्लिक करने के बाद जो फंक्शन आएगा वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आती है। मतलब मार्कअप लैंग्वेज आपका फंक्शनल लेवल नहीं होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंक्शन देती है, मार्कअप लैंग्वेज सिर्फ स्ट्रक्चर बनाती है। जो मार्कअप लैंग्वेज का काम होता है उनका काम होता है स्ट्रक्चर बनाना, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम होता है कि उनमें लॉजिक बिल्ड करना। आप कोई बटन दबाएंगे क्या ओपन होगा, कोई फॉर्म फिल करेंगे कैसे उसका फिल करने के बाद कैसा रिस्पांस आएगा, यह सब किसका काम होता है, यही का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कोडिंग, देखिए कैलकुलेशन, आप कोई चीज़ जोड़ घटा गुणा भाग कर रहे हैं तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कर सकते हैं, मार्कअप लैंग्वेज से नहीं कर सकते हैं। इसमें आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये सब आप काम कर सकते हैं मार्कअप लैंग्वेज से। लेकिन लॉजिक बिल्ड करना है तो उसके लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ जाना होगा। तो HTML लॉजिक नहीं देगा, आपका स्ट्रक्चर बनाने का काम करेगा। आप यहाँ पे समझ सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब इंस्ट्रक्शन देना, किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देना, और मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है स्ट्रक्चर बनाना। कोई आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं मार्कअप हो जाएगा, कोई आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कोई चीज़ करने के लिए बोला जा रहा है, वह आपका प्रोग्रामिंग हो जाएगा। यहाँ पे हम सब दोस्तों जैसे आपको बताया कि आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन के क्लास को कवर करें, इंट्रोडक्शन बताएंगे HTML है क्या, इसका यूजेस क्या है। अब हम सब कल के वीडियो में दोस्तों इसके बारे में और जानेंगे, कोड करेंगे, एक एक लाइन का कोड करेंगे, उसके बाद आपको बताते जाएंगे कि हम सब HTML का यूज कैसे है। जैसे यहाँ पे दिया गया है वेयर इज द HTML यूज, हम HTML का यूज कहाँ पे करते हैं। यहाँ पे लिखा है आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, वेब पेज, कोई आप वेबसाइट बनाते हैं, वेब पेज बनाते हैं, वहाँ पे HTML का यूज होता है। कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, वहाँ पे आपको
आपका जैसे रजिस्ट्रेशन का कोई फॉर्म फिल करना है उसमें HTML का यूज होगा, कोई डैशबोर्ड बनाना है उसमें HTML का यूज होगा। यहाँ सब एप्लीकेशन में भी आप HTML का यूज करते हैं। ईमेल टेम्पलेट बनाना, इसमें भी आपको HTML का यूज होता है। ब्लॉग, कोई आप ब्लॉग लिख रहे हैं, कोई न्यूज़ लिख रहे हैं, वहाँ पे भी HTML काम करता है। जैसे यहाँ पे ब्लॉग, वही ब्लॉग वेबसाइट बनाना, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, आप कोई लेआउट बना रहे हैं, कोई कंटेंट बना रहे हैं, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है लर्निंग, कोई पढ़ाने वाला प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे भी आप HTML का यूज कर सकते हैं। आप ऐसे बहुत सारी जगह HTML का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो पॉपुलर जगह है उसको आपको हमने बताया ताकि आप समझ सकें ये HTML का हम यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हम सब दोस्तों HTML को आज समझें। ये क्लास हम सब यहीं को क्लोज करेंगे दोस्तों। हम आपसे कल फिर एक नई वीडियो मिलेंगे जिसमें हम सब कोड के जरिए, अभी तो हमने सिर्फ आपको सिर्फ थ्योरी के जरिए बताया कि HTML है क्या, लेकिन कल हम कोड के जरिए समझेंगे कि HTML को हम सब एक एक चैप्टर को लेंगे, उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उसके नोट्स आपको उपलब्ध कराएंगे, उसके वीडियो लेक्चर आपको उपलब्ध कराएंगे। आपको कोई डाउट है और डाउट के लिए भी हम आपको एक नंबर प्रोवाइड कराएंगे, वहाँ पे आप डाउट भी अपना सॉल्व कर सकते हैं। यह क्लास यहीं समाप्त होती है। हम आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों